हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भैया 35+ कैसे लाना है मैथ में। ठीक है। आपको पास कैसे होना है मैथ में। देखो, पास होने का सिंपल सा फंडा है मैथ वन। क्योंकि मैथ वन मैथ टू के मार्क्स वो कंबाइन करेंगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मैथ वन में 35 लाओगे, मैथ टू में अगर जीरो लाओगे तो भी चल जाएगा, पास हो जाओगे। ठीक है, मतलब मैथ वन में 15 लाओ, मैथ टू में जीरो लाओ, तो वहां से वाई के 20 आएंगे, पास हो ही जाओगे। तो मतलब दिक्कत ये है कि मैथ वन में तुम कैसे 10 से 12 नंबर ले आ सकते हो, 40 में से 10 से 12 नंबर कैसे ले आ सकते हो, क्योंकि 3 नंबर तो लाओगे ही ना मैथमेटिक्स टू में। तो इसका सिंपल सा फंडा मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रॉब्लम सेट खोलना हर एक चैप्टर का, और हर एक चैप्टर के प्रॉब्लम सेट से उसके जो एमसीक्यूज होते हैं उनको बाय हार्ट कर लो, रट्टा मार लो एकदम। ठीक है, बाय हार्ट कर लो एकदम, जितने हैं सारे के सारे एकदम रट्टा मार लो। जैसे भी तुम कर सकते हो, एमसीक्यूज खोलो, रट्टा मारो। या फिर इसका एक तरीका है रट्टा मारने का। जैसे प्रॉब्लम सेट वन के एमसीक्यूज हैं, तो उनके आंसर को तुम पेंसिल से टिक करो। जैसे ऐसा ऐसा है, ठीक है। मान लो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें बी करेक्ट है, इसमें ए करेक्ट है, इसमें डी करेक्ट है, इसमें ऐसा ऐसा है ऑप्शन। इन सभी ऑप्शंस को टिक मारो। उसके बाद इनको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो। डेली बेसिस पे मतलब हर एक घंटे में, हर 2 घंटे में रिवाइज करते रहो। एक बार तुम्हारे एमसीक्यूज बाय हार्ट हो गए ना, तो एग्जाम में तुम्हारे 4 में से 3 या फिर 5 में से 4 या फिर दो, 2-3 एमसीक्यूज तो रहेंगे जो तुम्हारी एक्सरसाइज से ही रहेंगे। यहाँ से तुम्हारा 2 से 3 मार्क्स फिक्स हो गया। ठीक है, और कोशिश करो कि आगे पीछे से तुम थोड़ा सा पूछ लो कि ये 2-3 एमसीक्यूज बता दे मुझे। ठीक है। इसके बाद इसमें एक आते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। चलो एक्टिविटी छोड़ दो। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करके एक होता है, जिसमें मतलब चारों करने होते हैं, ऑप्शन नहीं होता है। उसमें कुछ कुछ पार्ट इजी होता है, जैसे वो उसमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ वाई इज इक्वल्स टू 3 फॉर 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। मतलब वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए बोल रहा है, अगर वाई 3 है तो एक्स पता करो। ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसका सिंपल सी रास्ता है कि वाई बराबर 3 इसमें पुट कर दो, एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब लेकिन मैं जानता नहीं हूँ कि भाई इसमें तुम कितना अटेम्प्ट कर पाओगे, कितने सक्षम हो। फिर भी मैं मानता हूँ, चलो 1 मार्क्स आ गया। ठीक है, तो इसका 1 मार्क हो गया आपका। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया आपका ये एमसीक्यू का, और इससे इससे आ गए आपके 3 मार्क्स। ठीक है। अच्छा। अब बात करते हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस की। देखो एक्टिविटी क्वेश्चंस, देखो एक भी नहीं छूटने चाहिए। 7 मार्क्स की एक्टिविटी आती है, और ये एक्टिविटी इतनी आसान होती है ना। एक चीज कर सकते हो, आगे पीछे से किसी का आप देख सकते हो, या फिर उससे थोड़ी सी बातचीत कर सकते हो आप एग्जाम के पहले, कि भाई एक्टिविटी के क्वेश्चन बस पेपर में लिख के मेरी तरफ दिखा देना थोड़ा सा। 4 बॉक्स होता है, 4 बॉक्स फिल करोगे, 2 मार्क्स आ जाएगा। तो एक्टिविटी में मैं मानता हूँ कि यार तुम्हारा एक भी मार्क्स मिस, चलो मान लो 1 मार्क्स हो गया मिस। ठीक है। तो 6 मार्क्स आ गए तुम्हारे एक्टिविटी में। तो यहाँ से देखो तुम्हारे ऑलरेडी 10 मार्क्स के करीब आ चुका है। ठीक है, 9 मार्क्स के आसपास तुम्हारा आ चुका है। और ये सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो तुम मैथमेटिक्स टू के लिए। तो 9 मार्क्स तुम्हारा इसमें आ गया, मैथमेटिक्स टू में मान लो 7 ही आता है, या फिर 6 ही आता है, तो भी तुम पास हो गए। अब मान लो तुम्हें वाइवा में 19 दिया, तो ऐसा नहीं होता। जैसे 34 आ रहा है, तो भी 33 पे भी पास कर दिया जाता है बच्चे को। इतनी ज्यादा वो नहीं की जाती है, ज्यादती नहीं की जाती है। ठीक है। फिर भी और भी चीजें देखते हैं, और जो रेस्ट क्वेश्चन है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लो। मतलब मुझे पता है उन क्वेश्चंस में आपको हो सकता है कुछ ना आता हो, फिर भी आपको जो भी क्वेश्चन में दिख रहा है ना वो लिखो। जैसे आपको कहीं पे 6,000 दिया हुआ है, वो कोई अमाउंट दिया हुआ है, तो उसको लिखो। मतलब स्टेटमेंट में दिया हुआ है, आप उसको कन्वर्ट करके लिखो। जैसे मनी डिपॉजिटेड इज 4,000 ऐसा कुछ करके दिया हुआ है, तो उसमें उसको तुम सॉल्यूशन में ऐसे लिखो, मनी डिपॉजिटेड इक्वल टू 4,000 रुपीज। फिर इसमें बोला है फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पे लिखो टाइम बराबर 10 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद मान लो उसमें बोला है कि भाई जो इंस्टॉलमेंट थी वो 10 थी, तो टोटल इंस्टॉलमेंट बराबर 10। फिर उसमें तुम्हें बोला हुआ है कि हर साल इतनी इंस्टॉलमेंट देनी थी, तो इंस्टॉलमेंट गिवन पर ईयर इक्वल टू 40 रुपीज। ऐसा एक क्वेश्चन है वैसे, है ना। इतना लिखा तुमने, तो इतने का टीचर तुम्हें आधा मार्क्स दे देगा। अगर तुम फेल होने की कगार पर रहोगे, तो आधा मार्क्स इसका तुम्हें मिल जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करके आधा आधा, एक एक, ऐसा कर करके धीरे 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 तुम, मतलब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अगर ऐसा तुम अटेम्प्ट करके जो भी समझ में आ रहा है तुम्हें बस अटेम्प्ट कर दो, तो ऐसा कर करके तुम 2 से 3 मार्क्स यहाँ से हासिल कर सकते हो। मैं नहीं बोलूंगा पूरा मिलेगा, लेकिन 2 से 3 मार्क्स तुम हासिल कर सकते हो। इस तरीके से तुम्हारा 12 मार्क्स हो गया। लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ। जो तुम्हारा एक चैप्टर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक छोड़ दो, कुछ एक्सरसाइजेस बता देता हूँ जो तुम कर लो। ठीक है। 2.4 कर लो, 3.1 कर लो, 1.1 कर लो, क्वेश्चन फिक्स है। 5.1, 5.2 कर लो। ठीक है। चलो 5.1 ही करो, खाली नहीं 5.2 भी करो, 5.2 जरूरी है बल्कि। ठीक है। और बस दैट्स इट, इतना कर लो। अब इसके लिए लेक्चर देख लो, मेरे देख लो या किसी और के देख लो, बट इतने क्वेश्चंस आप कर लो। अगर इतना आपका हो जाता है, तो इसके बाद आप कोशिश करो जो प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है ना, इसको पूरा कर लो।
अगर इतना आपका हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक चैप्टर है एपी, उसको पूरा कर लो, एक और एक्सरसाइज इसमें ऐड कर लो, 4.1 4.2, ठीक है, इतना कर लो। इतनी एक्सरसाइजेज अगर आप कर लोगे तो इससे आपको 4-5 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मैं मानता हूँ तुम एक नंबर के मतलब गिरे हुए इंसान हो, तुमने ये भी नहीं किया, मान लो ऐसा किया तुमने, तो भी तुम्हारा 12 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा और 6-7 मार्क्स तो वहाँ आ ही जाएगा, तो 19 मार्क्स आ गया तुम्हारा। अब वाइवा में तो 16 तो दिया ही होगा, हो गया पास। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन क्लियर मैथमेटिक्स एग्जाम। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।